हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं तारीख नहीं है, अगर इसको ये कहा जाए कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है तो बात तो है। क्योंकि देखें जो खबर इस तरीके से निकली है और जिसके ऊपर जो इतना कुछ होता रहा है तो उसके अंदर फिर ये बात होती है कि क्या वजह है, इसके पीछे भी फिर कोई साजिश हो सकती है। कहीं अब ये ना कह दें कि ये भी इराक की साजिश है या इंडिया की साजिश है। देखें सिग्नेचर होने चाहिए थे, सिग्नेचर अगर नहीं सिग्नेचर है और तारीख होनी चाहिए थी, अगर डेट नहीं है तो क्यों नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे कहा जा रहा था कि भाई कोई मिस्टेक हो गई है इसलिए नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला। अब देखिए नोटिफिकेशन अगर एरर की वजह से ना निकले तो उसको तो निकलने में 2 घंटे लगते हैं, वो तो काम ब्यूरोक्रेसी का होता है, लिखना निकालना सारा। इससे ही पता चलता है कि बहुत हैप हैजर्डली ये वाला या तो काम हुआ है या कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आया है जिसकी वजह से ये काम इतनी जल्दी में आपने किया है कि आप उसके ऊपर तारीख तक डालना भूल गए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी लोग ये बात कर रहे हैं मशरकी साहब, आप जो बात आलिया ने कही, देखिए वो मेरे सवाल को सेकंड कर रहा है। सवाल ये कि या तो ये हड़बड़ाहट में हुआ है कि भाई इधर पुतिन पहुंच गए, बड़ी डील्स होंगी, प्रेशर आएगा, क्या होगा, जल्दी से मुनीर को आगे करो, फेस सेविंग है, मुनीर को जल्दी से आगे करो। अब सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए। या तो ये मुनीर को आप लोग चूरन बेच रहे हैं कि देखो रे भाई बना दिया सीडीएफ, लेकिन डेट देखेंगे डाल देंगे आगे, ये क्या है? देखें बात ये है, आप जो मर्जी कहें, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर है, मोदी जो है वो मोदी। अरे इसमें तारीख क्यों नहीं है, मुझे बस इतना बताइए मशरकी साहब। आप तो सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट, आपकी डेजिग्नेशन मुझे बताई गई, इसमें तारीख क्यों नहीं है? ये कौन सी स्ट्रेटजी है बताइए? देखिए मैं समझता हूँ ये आपके हाथ में जो है, ये आपने खुद शायद फैब्रिकेट किया। नहीं भाई, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से निकाला हुआ है। हाँ जी, उसके ऊपर डेट लाजमी है और नहीं है डेट ऊपर लिखा होता है। अरे नहीं है डेट मशरकी। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ, डेट अगर है, अगर तो ये आपके पास फेक है तो उसका मैं क्या जवाब दूं? फेक नहीं है तो अब आप कह रहे हैं ना फेक नहीं है। 10 तरह वो जो सनी देओल कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, लगता है कि ये कुछ वैसी ही तारीख है कि तारीख डली ही नहीं। बॉलीवुड में रहे, आपको तारीख का मसला है, आप बॉलीवुड में जिंदा रहते हैं। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, उसको आप थोड़ा हल्के में मत लें। अच्छी बात है, आर्ट और आर्टिस्ट का पलना बढ़ना अच्छी बात है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट को कैसे देखा जाता है, बड़े बुरे मीनिंग्स में देखा जाता है। आपको पता है ना वहाँ पे क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, वो कोई अच्छी बात नहीं है। बॉलीवुड दुनिया की दूसरी बड़ी और तादाद में जितनी फिल्में बनती है ना, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एक मिनट अब मशरकी साहब देखिए, हिंदुस्तान में क्या है, जरा भाई फ्रेम फिर से लाइए। हिंदुस्तान में क्या है ना, हम फैक्ट्स पर बहुत फोकस करते हैं। अब आपने सुनिए मशरकी साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है मशरकी भाई, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने चूंकि कहा कि तारीख होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि तारीख होनी चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है सर, सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और क्यों आप लोग पाकिस्तान अपना खुद जो है बेड़ा गर्क करवाता है, एक्सपोज कैसे खुद को करता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मशरकी भाई एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगा, एक मिनट रिक्वेस्ट, आप सुन लीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक्स खोल दिया है, सोशल मीडिया एक्स, ये द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड हैंडल है। मत कहिएगा कि सुन लीजिए सर, मत सुन लीजिए, आपके मतलब की कहानी बता रहा हूं, सुनिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड हैंडल है। अब इसमें सुनिए सर, अभी से 17 घंटे पहले, सुन लीजिए, आपके मतलब की कहानी बता रहा हूं, अभी से 17 घंटे पहले जो लेटर जारी हुआ, आप देखिए उसमें तारीख नहीं है, तारीख नहीं है भाई, आप इसमें देखिए तारीख नहीं है। अब आपको एक और चीज कहानी बताता हूं, लेकिन चूंकि ये विवाद बनना था, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये विवाद बनना था तो आनंद फानन में थोड़ी देर पहले एक और लेटर पोस्ट कर दिया गया, वो मैंने आपके कहने के बाद देखा, तो इसमें तारीख डाल दी हुई है और पेन से लिख के डाली हुई है, 4 तारीख डाली हुई है, पेन से लिख के डाली हुई है। तो क्या हड़बड़ाहटी है? ही तो कह रहा हूं कि डर लग गया, पुतिन, भारत, केमिस्ट्री, ब्रह्मोस, सुखोई, धमाके। आप ह्यूमन एरर को नहीं समझते हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बात को नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद आप बॉलीवुड, इसीलिए तो मैं बॉलीवुड का हवाला देता हूँ। बॉलीवुड आपको जिंदा रखती है, आपको हर चीज में सेंसेशन पसंद है, तो तब भी आप ये कह रहे थे कि ह्यूमन एरर है। तरह सेंसेशनिज्म पसंद है। हम रियलिटी में रहते हैं, हम रियल में राफेल गिराते हैं। आपके तेजस आपसे उड़ाए नहीं जाते, आपके राफेल आपसे उड़ाए नहीं जाते। आपका और मेरा मशरकी देखिए, पहले एक आपसे गुजारिश है मशरकी, ये स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट वाली डेजिग्नेशन हटा दीजिए सर, ये डेजिग्नेशन हटा दीजिए, इसलिए कि आपके तो खुद डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हाँ भाई राफेल गिरा है, कहां गिरा है, वो सोशल मीडिया का सोर्स का हवाला देते हैं। तो कमोडोर जीजे से ये कौन सी हड़बड़ाहट है, कौन सी जल्दबाजी, कौन सा डर
कि पहले लेटर जारी हो जाता है। कितने लेटर बना के रखे थे भाई, कोई बिना डेट का जारी होता है, कोई डेट का जारी होता है, चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज साफ करनी चाहता हूं कि ये जो मशरिकी साहब ने कहा मजा आता है, हमें मजा नहीं, एक तो तरस आता है अपने पड़ोसी के ऊपर और हंसी आती है कि उसने ऐसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट, जैसे आलिया शाह ने बिल्कुल बहुत सही तरीके से कहा कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिफिकेशन निकलती है, अगर उसके ऊपर साइन ना हो या डेट ना हो, जो कोई ऐसी गलती हो, तो ये दर्शाता है कि वो इतने कंफ्यूजन में आ चुके हैं। जैसे कि जब आप बता रहे थे कि प्यूटन साहब यहाँ पे आए, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं अभी वही आलिया की बात को आगे करना चाहता हूँ, बॉलीवुड की बात कर रही थी भी, और वो सनी देओल की, कि वो जैसे भारत में वो आए हैं तो इनके मुंह के ऊपर उसका 2.5 किलो का ऐसा थप्पड़ लगा है कि इनको डर पड़ गया है कि ये गिरेंगे, उठेंगे नहीं तो उठ जाएंगे ये। तो मेरा मतलब ये कहने का इतना कंफ्यूजन, इतना डर जो इनके अंदर आ चुका है, ये इसी कंफ्यूजन से, इसी बात पे है कि प्यूटन जो कि बहुत बड़ा मसला है, के माने हुए एक लीडर है और ताकतवर देश है, वो मोदी जी की इनविटेशन के ऊपर इंडिया में आ गए, वो भी उनके नेबर के साथ। तो ये इनको मैं समझता हूं कि मेजर नदीम ये डर है, कभी तारीख भूल जा रहे हैं, कभी 27 का नोटिफिकेशन, एक सप्ताह रिटायरमेंट पर रहते हैं आसिम मुनीर, फिर उन्हें सर्विस में लाया जाता है। इतना डर? अच्छा, वैसे हमें तो अच्छा लगता है इतना डर। मेरा ख्याल है वो पहला वाला लेटर आपने कहीं गलत जगह से हासिल किया, शायद दूसरा लेटर। अरे लाइव दिखा रहा हूं मेजर नदीम का, गलत जगह से नहीं, दिक्कत यही देखिए, ये कोई ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, ये ऑफिशियल हैंडल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि खोलकर देख लीजिए, आप अपने मोबाइल पर भी खोलकर देख लीजिए। तो फिर डेफिनेटली एरोनसली इट माइट बी अ क्लरिकल एरर, और ये होना नहीं चाहिए इस लेवल के ऊपर, मैं समझता हूँ। बट अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से दूसरा लेटर शायद ज्यादा ऑथेंटिक है या वही जेन्युइन है। लेटर बने कितने थे भाई? देखियो, दूसरी बात जो कमोडोर साहब कह रहे हैं, कमोडोर साहब को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा डिफेंस बजट है $7 बिलियन का, और कमोडोर साहब का जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन का है। आप देखें कि उसके बावजूद इतनी अच्छी रिस्पांस, हर चीज में हमने रिस्पॉन्ड किया। आप बताइए कि रफाइल के शेयर गिर गए और वो चेंगडू कंपनी, जिसको कोई चेंगडू पेंगडू को जानता भी नहीं था, वो चेंगडू पेंगडू के शेयर जो है आसमान पे चले गए और पूरी दुनिया अब जो है वो ईस्टर्न वेपन देखना शुरू हो गई। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, और वो रिस्पॉन्स दिख रहा है, वो रिस्पॉन्स दिख रहा है कि यहाँ पर सभी हंस रहे हैं, वो रिस्पांस दिख रहा है कि आप भी कह रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। मैं यही तो कह रहा हूं, मोहम्मद मलिक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये हड़बड़ाहट क्यों? शहबाज ने घुटने टेके, ठीक है मुनीर के आगे। अब ये आसिम मुनीर आपकी ख्वाबों में आता रहेगा, अगर एक तारीख ऊपर नीचे हो गई तो मेरे भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लो। शुएब चौधरी, ये मसला सिर्फ एक तारीख का है या फिर ये डर दिखाता है, हड़बड़ाहट दिखाता है जो भारत की ताकत बढ़ी है उसके बाद? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे भाई। देखिए, ये जो खत की चीज अब दिखा रहे हैं, इसमें तारीख नहीं है। हमारे को लगता है कि जब आसिम मुनीर ने उसको हुक्म किया प्रेसिडेंट को, उतनी पटलून खराब हो गई, इसके लिए वो तारीख देना भूल गई। दूसरी बात है कि ये तारीख है कि नहीं, ये देखने की इतना जरूरत है नहीं पांडे भाई, कि आपको भी मालूम है और हमारे जो सहयोगी पत्रकार आलिया खान जी को भी मालूम है कि कई साल पहले जब ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन चार्जेस आया था, उस वक्त उन्होंने उनको डिक्लेयर किया था मेंटली इंसान या पागल। तो पागल आदमी जो करता है उसमें डेट होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई बुरा मानना नहीं चाहिए पांडे भाई। ये सब होता है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। और आसिम मुनीर ने हुक्म किया तो पटलून खराब हो गई, तारीख है भाई नहीं है, वो देखने के वक्त भी नहीं रहा, जल्दी जल्दी भेज दिया।
और मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पागल है, सेल्फ डिक्लेयर पागल। मैं भाई ये मशरकी साहब कुछ आपसे कह रहे हैं, या अमित शाह की हुई, जरा मुझे बता दे, जरा नाम भी ले लेना कि पतलून तो मोदी की खराब होती है, आसिम मुनीर का नाम सुन के। पतलून तो अमित शाह की खराब होती है, पतलून तो आदित्यनाथ योगी की खराब होती है, पतलून तो पतलून किसकी खराब होती है, उसकी एविडेंस अभी स्क्रीन पे है। अब देखिए कि तारीख देना भूल गई। और मैंने जैसे कहा कि आपके जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, ये सेल्फ डिक्लेयर पागल है, एक पागल आदमी है। तो पागल आदमी को आसिम मुनीर ने कहा कि दस्तखत कर दो, हुक्म आया है उनके ऊपर, जो वही होता है ना, अल्लाह की तरफ से वही आता है उनके लिए। आसिम मुनीर के हुक्म वही है, जल्दी साक्षर कर दी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रेसिडेंट के ऑफिशियल हैंडल पे नहीं उसके बाद उसको ठीक। हाँ मशरकी जी कुछ कह रहे हैं, वह वही फ्रेम रखिए। देखिए बड़ी सादी सी बात है, आपका प्रोग्राम के अंदर आपने पुतिन पे बात करनी है, आपसे पुतिन की बात नहीं होती। आपके दिमाग पे, सर पे आसिम मुनीर सवार है, आपके यहाँ मोदी है, आपको उसका पता है कि उसकी औकात कुछ नहीं रह गई। अरे मशरकी प्लीज, पूरी तरह औकात किसकी कितनी है ये दुनिया ने देखी है। और आपको अगर औकात देखने का, सुनिए मशरकी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्ट्रेटजी का फेयर एक्सपर्ट हटाइए अपनी टैगिंग। अगर आपको औकात देखने का इतना शौक है तो ग्लोब हाथ में ले लीजिए। उस पर जो दो मुल्क दिख रहे हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो आपको उतरे से हिंदुस्तान की औकात पता चल जाएगी। और अगर उससे भी औकात देखने का शौक है तो 71 की वो तस्वीर देख लीजिए, जब आपके 92,000 सैनिकों ने पत्तून उतारकर भारत के सामने रख दी थी। तो सर औकात पर जाए मत करिए, आप लोगों की औकात कितनी है आपकी सेना की, वो आप देखा करिए। मशरकी आपका बहुत सही, लाइट मोड में डिबेट चल रही थी, उसको रहने दीजिए। अभिनंदन के साथ जो किया वो क्या किया था अभिनंदन? ये लामबंदी तो हो रही है आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ। ये पाकिस्तान के 44 सेनेटर्स ने एक लेटर लिखा है वहां पर मार्को रूबियो को। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.